अस्सलामुअलैकुम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं ट्रेमाटोड्स का थर्ड पार्ट, दैट इज़ पैरागोनिमस। अब ये पैरागोनिमस लंग फ्लू कहलाते हैं। ये जब हम इनकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उससे हमें समझ आ जाएगा इन्हें लंग फ्लू क्यों कहते हैं। बट द डिजीज़ विच दे कॉजेज इज़ पैरागोनिमियासिस। गोनिमियासिस ये डिजीज़ है जो ये कॉज कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। अब लाइफ साइकिल में क्या होता है कि ह्यूमंस यहाँ पे इन्फेक्ट हो रहे होते हैं बाय ईटिंग रॉ एंड अंडरकुक क्रैब्स, जबकि लास्ट वाले में हमने पढ़ा था क्लोनोरोकिस में कि वहाँ पे क्या कॉज कर रहा था, अंडरकुक्ड फिशेस। अब यहाँ पे क्रैब्स हैं सेकंड इंटरमीडिएट्स। अब क्रैब्स क्या कंसिस्ट करते हैं, इंसिस्ट लार्वा दैट इज़ नोन एज मेटासरकैरियाई। अब ये इंसिस्ट लार्वा जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये अपने जो सिस्ट है उसको रिमूव करता है, एक्साइटेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद ये इमेच्योर फ्लूक एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता, ये इमेच्योर फॉर्म में ही क्या करता है, इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करेगा, देन डायफ्राम को क्रॉस करते हुए लंग्स को एंटर कर जाएगा। इसी वजह से इसे लंग्स फ्लूक भी बोलते हैं कि इंटेस्टाइनल वॉल से गुजरा, डायफ्राम से गुजरा, देन एंटर्स इनटू द लंग्स। अब ये लंग्स में बेसिकली डेवलप होते हैं इनटू द हर्माफ्रोडाइट एडल्ट्स, द वंस दैट कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स। अब ये हर्माफ्रोडाइट एडल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं एग्स। अब ये एग्स लंग से एल्विलाई, फिर ब्रोंकाई, फिर ट्रेकिया से होते हुए या तो कफ के थ्रू एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे या फिर ये स्वलो अप होंगे और एंटर कर जाएंगे इनटू द इंटेस्टीन। जीआईटी ट्रैक में इंटेस्टीन कर जाएंगे वाया स्वॉलोइंग, या फिर ये कफ्ड आउट हो जाएंगे। अब जब ये हमारे पास जीआईटी में आए तो उसके बाद ये एग्स जो होते हैं इन स्प्यूटम, ये फीसेस एग्स जीआईटी में आने के बाद फीसिस में रिलीज हो गए और कफ की वजह से स्प्यूटम में रिलीज हो गए। अब दोनों एग्स जो होंगे वो रीच करेंगे फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में दे विल बी हैच्ड आउट इनटू माइक्रोसीडियाई व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्नेल्स। सेकेंड फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट जो होगा दैट इज स्नेल। स्नेल में एग्स जाएंगे और वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू माइक्रोसीडियाई। अब ये दिस विल कन्वर्ट इनटू द लार्वा स्नेल्स में ही, और लार्वा में स्नेल्स में कन्वर्ट होगा इनटू द सरकैरियाई। और ये सरकैरियाई हमेशा मैं बताती हूँ, ये भी पिछले 3 ट्रेमाटोड्स में, कि ये हमारे पास क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। तो इसलिए ये कन्वर्ट होने के बाद, लार्वा कन्वर्ट होने के बाद इनटू सरकैरियाई कहाँ आ जाएगा, इनटू द फ्रेश वाटर। और वो फ्रेश वाटर में इंसिस्ट होगा इनटू द क्रैब्स के ऊपर फिर ये प्रेजेंट हो जाता है, इंसिस्ट हो जाता है। और ये क्रैब्स फिर इंजेस्ट करते हैं ह्यूमंस, और जिसकी वजह से उनमें ये इंसिस्ट लार्वल स्टेज एंटर हो जाती है। तो ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल है। अब बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस की बात करें तो विद इन द लंग्स the worm exists in fibrous capsule that communicate with bronchioles और दूसरा ये कि इसमें हमारे पास अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इट विल कॉज ब्लडी स्प्यूटम। एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो ये एशिया में मिलता है और मोस्ट स्पेसिफिकली इंडिया में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात की जाए तो ओपर्क्यूलेटेड एग्स होते हैं इन स्प्यूटम एंड फीसेस। ट्रीटमेंट की बात करें तो प्राज़िकॉन्टिल, जबकि प्रिवेंशन की बात करें तो कुकिंग क्रैब्स प्रॉपरली। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है थर्ड ट्रेमाटोड।